सेट थ्योरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है इंडेक्स्ड सेट्स का। इसको अगर हम सिंगल सेट के लिए बात करें तो इसको हम इंडेक्स सेट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक सेट की रिप्रेजेंटेशन से है या सेट के लिए यूज़ होने वाले नोटेशन से है। मोस्टली हम ये देखते हैं कि जब भी हमने किसी सेट को रिप्रेजेंट करना हो या इसको डिनोट करना हो तो इंग्लिश के जो अपर केस के लेटर्स हैं, जिसमें कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, अप टू कैपिटल ये एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जी, इस टाइप के लेटर्स हम यूज़ करते हैं किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए। लेकिन चूंकि ये लेटर्स फाइनाइट हैं, इस तरह के लेटर्स हमें पता है कि 26 लेटर्स हैं, जबकि बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर हमारे पास सेट्स या उसके सबसेट्स 26 से ग्रेटर हों, यानी 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1 मिलियन 1 बिलियन हो सकते हैं। बहुत लार्जर केस की अगर हम बात करें तो उस केस के अंदर फिर सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये अपर केस के लेटर्स काफ़ी नहीं होते। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए कि हम कुछ यहाँ पे अपर केस के लेटर्स यूज़ करें, और ज़ाहिर है अगर सेट्स की तादाद कुछ ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर 100 अगर सेट्स हैं तो 26 के लिए तो हम ये लेटर्स यूज़ करेंगे, तो बाकी जो सेट्स होंगे उनके लिए कौन से नोटेशंस हम यूज़ करें। तो अगर उसके लिए हम लोअर केस की तरफ जाएँ या ग्रीक लेटर्स की तरफ जाएँ या कि कुछ और अगर हम सिंबल्स यूज़ करें, तो इसके अंदर एक अजीब-सी सिचुएशन होगी, तो वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड भी लगेगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं एक नोटेशन कि जिसमें हम एक सिंबल लेते हैं इनमें से, और बजाय इसके कि हम बाकी सेट्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करें, हम उसी एक सिंबल के सबस्क्रिप्ट्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सेट्स को डिनोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने अगर वो सिंबल ए यूज़ किया है या ए चूज़ किया है, तो ए के बाद ए किसी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन जो पहला सेट होगा हम उसके लिए एक सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं A1, यानी A1 पहले सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह A2 हमारे पास दूसरा सेट होगा, A3 हमारे पास तीसरा सेट, और इस तरह आगे जितने भी हमारे पास सेट्स हों, चाहे वो फाइनाइट हैं बहुत बड़ी तादाद में, या इनफाइनाइट इवन अगर सेट्स भी हैं, तो उसके लिए फिर हमारे पास इन नोटेशंस की कमी नहीं होगी। और वो भी ऐसे नोटेशंस हमें मिलेंगे जो बिल्कुल एक ही पैटर्न पे होते हैं। जबकि इससे पहले वाली सिचुएशन जैसे हमने बात की थी कि अगर हमारे पास 100 सेट्स हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको डिनोट करने के लिए हमारे पास इंग्लिश अपर केस के 26 लेटर्स हैं। तो बाकी के लिए ज़ाहिर है हमें या तो ग्रीक लेटर्स यूज़ करने होंगे, जो नोटेशंस हम यूज़ करते हैं बहुत सारे मैथमेटिकल एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह कुछ हमें लोअर केसेस के जो लेटर्स हैं वो भी यूज़ करने होंगे, मतलब तो ये एक मिक्सचर सा बन जाता है। तो एक यूनिफ़ॉर्म एक पैटर्न नहीं रहता सेट्स के अंदर। तो इस यूनिफ़ॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए एक नोटेशन का एक तरीक़ाकार ये जो है बनाया गया है कि जिसमें हम इंग्लिश जो अपर केस लेटर्स हैं उनमें से हम जस्ट एक सिंबल चूज़ करते हैं, और डिफरेंट सेट्स को डिनोट करने के लिए उसके उसके हम सबस्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं, और वो सबस्क्रिप्ट हम नंबर्स में से लेते हैं, स्पेशली वो नेचुरल नंबर्स में से लेते हैं। A1 यहाँ पे ये भी एक्सप्रेस कर रहा होता है कि पहला सेट, A2 सेकंड सेट, A3 थर्ड सेट। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे पास जितने भी सेट्स हों, चाहे वो 100 हों, चाहे वो 1000 हो, 1 मिलियन हो, इवन 1 बिलियन हो, और अगर इनफाइनाइट केस भी है, तो उन तमाम केसेस को हम कवर कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं इन नोटेशंस के थ्रू। उन तमाम सेट्स के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो सकती है इस तरह की नोटेशंस की शक्ल में। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, इसको हम कहते हैं इंडेक्सेशन ऑफ द सेट्स, और इसके जो सबस्क्रिप्ट्स हैं इनको हम कहते हैं इंडेक्सिंग नंबर्स, और इन सबस्क्रिप्ट्स के सेट को हम कहते हैं इंडेक्स सेट। और इन सेट्स को कि जिनके साथ इंडेक्सिंग मौजूद है, इन सेट्स को हम कहते हैं इंडेक्स्ड सेट्स। इसके लिए एक एग्जांपल हम चूज़ करते हैं जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स सेट क्या होता है और इंडेक्स्ड सेट्स क्या होते हैं, या ये इंडेक्सेशन का जो प्रोसीजर है वो किस तरह का होता है। इसके लिए हमने एक सेट कंसीडर किया है एस, जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, फाई एंड साई। और हमें ये पता है कि इस सेट के जो टोटल सबसेट्स होंगे
वो हमारे पास होंगे 2 पावर 6 और ये हमारे पास होता है 64। तो इस सेट के टोटल 64 सबसेट्स बन सकते हैं। अब अगर हमने उन तमाम सबसेट्स को लिस्ट करना हो तो उनकी लिस्टिंग के लिए जाहिर है वो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो खुद भी सेट्स हैं, और हर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए हमें एक नोटेशन चाहिए। अगर उसके लिए अगर हम इंग्लिश अपर केस के लेटर्स लेना चाहें तो ये इनके लिए पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल अपर केस जो लेटर्स हैं उनकी तादाद हमारे पास 26 है, जबकि हमारे पास टोटल जो सेट्स बन रहे हैं वो हैं 64। तो अगर हम इनके 26 ये लेटर्स ले लें और बाकी के जो सबसेट्स हैं उनके लिए अगर हम डिफरेंट नोटेशंस यूज़ करें, जैसे कि हम ग्रीक लेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं या लोअर केस के लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी 26 हैं। इसके अलावा कुछ और भी अगर सिंबल्स यूज़ करें तो इसके अंदर एक पैटर्न जो है वो नहीं बनेगा, एक रेंडमनेस किसी सिचुएशन पैदा होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास ये तरीका होता है कि हम इसके तमाम सेट्स के लिए हम एक लेटर चूज़ करें, कोई सा भी एक अपर केस का लेटर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लेटर चूज़ करते हैं ए। तो ए के साथ अब हम इसके जितने भी 64 सबसेट्स हैं उनके लिए अब हम इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी इसके सबस्क्रिप्ट्स यूज़ करेंगे जिसमें हम नंबर्स लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो सबसे पहला सबसेट मैं इसका लिखने जा रहा हूँ वो है 5, क्योंकि हमें पता है कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो वो इस सेट का भी सबसेट होगा और उस सेट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ A1 से। A1 मेरे पास होगा एम्प्टी सेट क्योंकि वो इसका सबसेट है, क्यों, और हम ये चाह रहे हैं कि इसके तमाम सबसेट्स लिखें। तो इसी तरह दूसरा सेट में लिखता हूँ A2, और फॉर एग्जांपल A2 के लिए मैं लिखता हूँ अल्फ़ा का एक सबसेट बनेगा जो कि S का सबसेट है। इसी तरह तीसरा एक इसका सबसेट हो सकता है बीटा। इसी तरह चौथा एक सबसेट हो सकता है इसका, वो है गामा, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब मेरे पास टोटल 64 अगर इसके सबसेट्स हैं तो हर सबसेट के लिए मेरे पास इस तरह का एक नोटेशन मौजूद है जिसके ज़रिए मैं उस सबसेट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या इसको डिनोट कर सकता हूँ। तो फिर ये जो तमाम सबसेट्स हैं जिनको इस तरह के नोटेशंस के साथ एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है, इन सेट्स को हम कहते हैं इंडेक्स्ड सेट्स, यानी ऐसे सेट्स जिनके साथ इंडेक्सिंग मौजूद है। क्योंकि ये जो सबस्क्रिप्ट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं इन्हीं को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट्स, या इसी को हम कहते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स नंबर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स सेट की बात करें तो ये सिलसिला चलता जाएगा बीच में। फॉर एग्जांपल ये होगा A26 पे हो सकता है मेरे पास एक सबसेट इस तरह का है, अल्फ़ा बीटा थीटा और ये साई, इसी तरह और ये सिलसिला चलता जाएगा अप टू A64 तक। और A64 का जो सबसेट बनेगा वो डेफिनेटली वो यही होगा अल्फ़ा बीटा गामा थीटा फाई एंड साई, क्योंकि ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये एक पूरा एक चेन बनता है A1 टू A64। तो ये जो सारे सेट्स हैं मेरे पास A1 A2 A3 अप टू ये जो A64 तक जो हमारे पास सेट्स आए हैं, ये सेट्स हमारे कहलाते हैं इंडेक्स्ड सेट्स। और यहाँ पे जो इंडेक्स सेट होता, एक तो है इंडेक्स्ड सेट्स यानी ऐसे सेट्स जिनके साथ इंडेक्सिंग मौजूद है, और यहाँ पे एक और भी चीज़ है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स सेट। जस्ट इंडेक्स सेट का मतलब है कि इसके जो सबस्क्रिप्ट्स हैं, ये जितने भी हमने सबस्क्रिप्ट्स यूज़ किए, इन तमाम सबस्क्रिप्ट्स का जो सेट होगा उसको हम कहते हैं इंडेक्स सेट। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो इंडेक्स सेट होगा वो होगा 1 2 3 अप टू 64। तो ये हमारे पास इंडेक्स सेट है। और इसके अलावा अब चूंकि ये बहुत सारे हमारे पास सबसेट्स हैं, इनको एक तो हमने बताया कि इनकी लिस्टिंग के लिए हमें इस तरह की इंडेक्सिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास जो अपर केस के लेटर्स हैं वो लिमिटेड हैं। अगर बहुत ज़्यादा तादाद में अगर हमारे पास सेट्स हों, या ख़ासकर कि जब इनफाइनाइट की सिचुएशन आए, तो ऐसी सिचुएशन में सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इस तरह की इंडेक्सिंग चाहिए होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि अगर सेट्स की तादाद कुछ ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल इवन 26 से अगर कम भी हो, तब भी हमें इन इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो इसलिए
कि अगर हमारे पास अगर 10 सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल A1 से लेके A1 A2 अप टू हमारे पास A10, इस तरह के 10 अगर सेट्स हैं किसी भी केस में, तो इस केस के लिए हालांकि हमारे पास अपर केस के लेटर्स मौजूद हैं, लेकिन ये इंडेक्सिंग यहाँ पे भी हमारे काम आ सकती है। वो इस तरह कि जब भी हम इन सेट्स के यूनियन की बात करें तो ये लिखना बहुत मुश्किल होगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू ये हम लिखते हैं A10। तो इस अगर हमारे पास ये नोटेशंस अगर इंडेक्सेशन में मौजूद हो तो फिर ये चीज़ जो है ना वो बहुत इजीली हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, बल्कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हालांकि हमारे पास 10 सेट्स हैं, तो एक बात ये हो सकती है कि इसके लिए 10 लेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम ये इनकी जगह ये यूज़ कर सकते थे कि A B C D, तो हमें लिखना होगा A यूनियन B यूनियन C यूनियन D अप टू ये 10 तक जो है जितने सिंबल्स भी इसमें मौजूद हों हम इनको काउंट करें। एक तरीका ये तो हो सकता है, लेकिन अगर इस सिचुएशन में भी अगर हम इंडेक्सिंग वाले नोटेशंस यूज़ करें तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की सिचुएशन को हम जस्ट यूँ लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ, हम लिखेंगे AI यूनियन ऑफ AI एंड अल्फ़ा सॉरी I बिलोंग्स टू कैपिटल I, ये लिख देते हैं, और या हम ये लिख देते हैं I इज इक्वल टू 1 to 10। तो ये हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी सिचुएशन में हमें 10 सेट्स का अगर यूनियन लिखना हो तो एक एक्सपेंडेड वे ये है कि हम इस तरह हम इन 10 सेट्स का यूनियन लिख दें। लेकिन अगर हमारे पास ये इंडेक्सिंग मौजूद हो, यानी सिंबल्स जो हमने लिए हों अगर वो इंडेक्सिंग के फॉर्म में हों, तो फिर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बज़ाहिर तो ये हमें एक मामूली चीज़ लगती है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब इस तरह की कोई इस तरह की कैलकुलेशन है जिसमें इस तरह के कोई 10 स्टेप्स हों, 20 स्टेप्स हों, या उससे भी ज़्यादा अगर स्टेप्स हों, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक्सप्रेशन लिखना जो है वो कितना इजी होगा, बजाय इसके कि हम ये पूरा एक्सप्रेशन वहाँ पे लिख दें। तो हाँ, यहाँ ये बताने का मकसद है कि एक तो हमने कहा था कि अगर हमें 26 और उससे ज़्यादा अगर हमें लेटर्स चाहिए होंगे तब भी हमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इवन अगर हमारे पास सेट्स की तादाद 26 से कम भी हो, जिसके लिए इंग्लिश के अपर केस लेटर्स मौजूद भी हों, तब भी जो है वो ये यूज़फुल रहता है कि हम उसके लिए सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडेक्सेशन यूज़ करें या एक इंडेक्स सेट यूज़ करें, और सेट्स की हम इंडेक्सिंग करें, और जिससे ये होगा कि उसके ऊपर जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यूज़ करें और उसको उसका जो भी एल्गोरिथम हम लिखना चाहें, उस एल्गोरिथम के लिए हमें एक शॉर्ट फॉर्म भी मिल जाती है कि अगर इंडेक्सिंग हुई हो तो चाहे उनका यूनियन मालूम करना हो तब भी हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इवन अगर इनके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो या डिस्क्राइब करना हो तो इंटरसेक्शन को भी बिल्कुल इसी वे में हम लिख सकते हैं। हम ये उस केस में हम ये लिखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ, हम लिख देते हैं AI या AI लिखते हैं, या हम लिख देते हैं A अल्फ़ा, कोई भी एक सिंबल हम यूज़ करेंगे और हम लिखते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 to 10। इसका मतलब ये होता है कि हम ये कहना चाह रहे हैं A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन अप टू इंटरसेक्शन ऑफ A10। तो बिल्कुल वाज़े है कि इस तरह के एक्सप्रेशन को लिखना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, ख़ास करके जब हम इस एक्सप्रेशन को एक से ज़्यादा दफ़ा 3 4 5 10 दफ़ा अगर हमें लिखना हो, तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि हम इसको इस तरह की शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम सेट्स को डिनोट करने के लिए इंडेक्सिंग वाला मेथड अप्लाई करें।